असंभव। चिंतामुक्त गुरुकुल में ऐसी जीव कैसे हो सकती है? क्या आपको संपूर्ण विश्वास है महाराज? चिंतामुक्त गुरुकुल एक अनुचित स्थान है। वहाँ ऐसी शक्तिशाली जीव कैसे रह रही थी? एक समय पर वो गुरुकुल इस साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था। इतिहास बड़ा है तो ये असामान्य कैसे हो सकता है? यदि उसका इतिहास विराट है, इससे ये सुनिश्चित नहीं होता वहाँ दिव्य जंतु होगी। क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? मैं देवशास्त्र गुरुकुल आपसे सहमत है। प्राण युद्ध यही समाप्त होता है। चिंतामुक्त गुरुकुल विजयी हुआ। किसी को अस्वीकार है? सब तुम्हारा दोष है। तुमने कहा तुम गुरुकुल के लिए युद्ध करोगी, परंतु अपनी जान क्यों दांव पर लगानी? माँ, मुझे आशा नहीं थी कि चिंतामुक्त की विजय। वहाँ लोग कम हैं। हाँ, अब जब देव शस्त्र की नीति नाकाम रही तो चिंतामुक्त अब भी केविन के नेतृत्व में रहेगा। राजदूत, घोषणा कीजिए। अवश्य। इस प्राण युद्ध में चिंतामुक्त विजयी हुई। अब से देव शास्त्र को चिंतामुक्त का सेवक बनाया जाता है। मेरी प्रिय शिष्य, तुमने कठिन परिश्रम किया। अब अपने आचार्य के साथ गुरुकुल चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन पकाऊंगा। सुनिए आचार्य जी, मेरे लिए कुछ कार्य? अब से तुम गुरुकुल में रहकर वहाँ की रक्षा करोगे। जो आज्ञा। केविन, तुम देखो, मैं अवश्य ही तुम्हारी गुरुकुल को और टेसा को अपना बनाऊंगा। आचार्य जी, हाँ? इस इच्छाधारी चींटी का क्या रहस्य है? क्या लगता है तुम्हें ये कोई आम चींटी है जो यहाँ पली है? आचार्य जी, क्या डींगे न मारने से आपका कुछ बिगड़ शिष्य, जाएगा? आज तुमने कठिन परिश्रम किया, जाओ विश्राम करो। बाद में मैं तुम्हारे लिए उत्तम भोजन बनाऊंगा। आवश्यकता नहीं। मैं योद्धा योगिनी हूँ, भोगी नहीं। मैं साधना करने जा रही हूँ। तुम फिर से चींटी बन जाओ। मेरे पास वास्तव में तुम्हारे लिए कोई कुटिया नहीं है। जो आज्ञा। क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं ले पाया। तुम्हारा दोष नहीं, यही प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाकर आता हूँ। प्रणाम सेनापति मॉर्गन। तुम वास्तव में बहुत ही सराहनीय हो क्रिस। ये आपका बड़प्पन है। आपने मुझे बुलाया था क्योंकि आज हमने अपनी चाल चली। अवश्य। तुम वर्षों से साम्राज्य में हमारे दूत रहे हो। अब समय आ गया है। हम तैयार रहेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आरंभ कहाँ से करना है? चिंतामुक्त गुरुकुल। चिंतामुक्त गुरुकुल क्यों? सीधे सीधे साम्राज्य और महाराज पर वार क्यों नहीं? मेरी नीति थी कि तुम्हें महाराज बनाया जाए, फिर मैं साम्राज्य को नष्ट करूंगा। परंतु अब नीति बदल गई। दिव्य लोक से कोई आने वाला है। उन्होंने आज्ञा दी कि पहले चिंतामुक्त गुरुकुल से निपटो। दिव्य लोक से? हाँ, असुर समुदाय के केंद्र स्थल से आज्ञा है। वो चाहते हैं कि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल में घुसपैठ करने का मार्ग ढूंढूं। मुझे अपने समुदाय से शक्तिशाली लोगों को वहाँ भेजना होगा। कार्य सरल है। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यूह पांचों गुरुकुल के आध्यात्मिक नदियों से सुरक्षित है। यदि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी को काट दूं तो वहाँ की सुरक्षा व्यूह विलुप्त हो जाएगी। तब हम वहाँ सरलता से बाहर से घुसपैठ कर सकते हैं। अति उत्तम। उस समय तुम अपने शिष्यों से कहना कि वो कहीं भी ना जाए, ताकि वो हमारी नीति में हस्तक्षेप न करे। समझ गया। मैंने वर्षों से आज के दिन की प्रतीक्षा की। अंततः हम अब चाल चल सकते हैं। तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हो? आचार्य जी, सारा दोष मेरा है। मैं टेसा को पराजित न कर सका और चिंतामुक्त गुरुकुल न ले सका। भले हम विजयी ना हुए, परंतु उसे नष्ट तो कर सकते हैं। नष्ट करना है? मार्गदर्शन कीजिए आचार्य जी। हमारे साम्राज्य में 5 गुरुकुल है। प्रत्येक के पास आध्यात्मिक नदी है। यदि चिंता मुक्ति नष्ट हो गई तो क्या
क्या वो स्थान रहने योग्य होगा? यदि हमने नदी नष्ट की तो वो हमारे किस काम की? मूर्ख, यदि नदी नष्ट हुई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझ गया, धन्यवाद पिताश्री। आचार्य जी, वास्तव में तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। जादूगर नीचे, मैंने अपने दूत को सूचित कर दिया घुसपैठ के बारे में। नीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रात्रि के समय साम्राज्य की सुरक्षा व्यू भी बंद हो जाएगी। तुम सब सीधे सीधे साम्राज्य में घुसपैठ कर उनका ध्यान भटकाओगे। किसी को भी मेरे होने का आभास नहीं होना चाहिए। जादूगर नीचे, आपकी शक्ति की सहायता से आप सरलता से संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर सकती हैं। तो चोरों की तरह घुसपैठ क्यों? क्योंकि इस संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मुझे ज्ञात होता है कि वही साम्राज्य के शांति दूत है। यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें आभास हुआ तो हमारी नीति व्यर्थ हो जाएगी। वो शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन निषिद्ध भूमि में जा सकते हैं। एक हाथ से दिव्य पक्षी फिनिक्स को पकड़ सकते हैं। उनकी शक्ति देवताओं के समान है। उन्हें उकसाना उचित नहीं होगा। ओह, मैं समझ गया। हम सावधान रहेंगे। अब जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। राजकुमारी टेसा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शीघ्र आध्यात्मिक नदी ढूंढो। हाँ। आचार्य जी ने सत्य कहा, चिंता मुक्त को नष्ट करते हैं। टेसा, जब इस गुरुकुल की शक्ति नष्ट होगी तुम साधना कैसे करोगी? ज्येष्ठ भ्राताश्री, नदी मिल गई। उत्तम। इस पर मिट्टी डालो शीघ्र। हाँ, जी जी याद रहे, इसे एक रहस्य रखना है, समझे? जी। टेसा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, घुटनों पर रेंगते हुए आओगी। शीघ्र यहाँ से चलो, चलो। नहीं महाराज, क्या हुआ? महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू बंद पड़ गई है। एक आकृति ने हमारे साम्राज्य में घुसपैठ की। क्या हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू शक्तिशाली है? एक महान योद्धा योगी भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। वैसे भी यदि उसे नष्ट भी किया गया तो कोई हलचल तो होती ही। ऐसा संभव है? ये अंदरूनी समस्या होगी। सुरक्षा व्यू तो 5 गुरुकुलों की आध्यात्मिक नदियों से जुड़ी है। यदि नदी नष्ट हो गई तो सुरक्षा व्यू स्वयं नष्ट हो जाएगी। राजदूत आदेश दो, देव शास्त्र और शिकारी गुरुकुल को युद्ध पर भेजो। घुसपैठियों को मृत्यु दंड दो। पुष्पांजलि और दिव्य आत्मा गुरुकुल को आध्यात्मिक नदियों की खोज करने को बोलो। जो आज्ञा। द्वितीय राजदूत जी। महल के शिष्यों को मुख्य द्वार पर तैनात करो, कोई भीतर ना आ पाए। समझ गया। मैं स्वयं चिंता मुक्त गुरुकुल जाऊंगा। आशा है कि शत्रु उस गुरुकुल को अपना निशाना ना बनाए। राजकुमारी टेसा, तुम्हें लगता है कि यहाँ छुपने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ के आचार्य हैं? हाँ हूँ। तो यही है यहाँ के आचार्य, अर्थात टेसा के आचार्य और गुरुदेव। राजकुमारी टेसा गर्वशाली है। सरलता से वो किसी के आगे नहीं झुकती। यदि वो इनके आगे झुकी है तो निश्चित रूप से ये शक्तिशाली होंगे। मैं इन्हें मृत्यु के घाट उतार सकती हूँ, परंतु यदि अधिक हलचल हुई तो मेरे ऊपर संदेह हो सकता है। मुझे तेज भूख लगी है। यदि भूख लगी है तो यहाँ क्यों आई हो? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने देखा कि यहाँ रोशनी थी तो भिक्षा मांगने आ गई। कृपया थोड़ी दया कीजिए और थोड़ा अन्न दे दीजिए। ठीक है। तुम्हारी स्थिति देखकर आभास होता है कि भिक्षुक का जीवन सरल नहीं होता। आजकल और कठिन हो गया है ना। तुम 2 क्षण यही रुको, मैं आता हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं। वहाँ जल स्रोत है, जाओ हाथ मुंह धो लो। ठीक है। मेरी आभा राक्षसी है, इसलिए तुम जैसा साधारण साधक मुझे पहचान नहीं पाया। कहते हैं कि अनंतहीन पीड़ा का सागर एक दिव्य सागर है जो सारी शक्तियों को हर लेता है। देवता भी उसे पार नहीं कर सकते। वो सागर यहाँ कैसे होगा? टेसा को मृत्यु के घाट उतारने से पहले मैं नहा लेती हूँ और पोशाक बदल देती हूँ ताकि मैं उसे सम्मानित कर सकूँ।
ये कौन सा स्थान है? मैं तो तालाब में गई थी। ये दिव्य प्राणी यहाँ कैसे? क्या यह सच में अनंतहीन बेड़ा का महासागर है? असंभव। अनंतहीन बेड़ा का असीम महासागर दिव्य स्थान है, वो भूमि लोक में कैसे? नहीं, मेरी राक्षसी आभा समाप्त हो गई है। धिक्कार है उस आचार्य पर। मैं यहाँ से जैसे ही निकलूंगी उसे मृत्यु दंड दूंगी। मेरी सहायता करो। अगर किसी ने मुझे बचा लिया तो वो जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। वचन देती हूँ मैं।